अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आज के लेक्चर में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम के एतबार से। इसमें से शॉर्ट सवाल जो है वो लाजमी आता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ कंसेप्ट्स हैं रेडिकल और रेडिकेंट के रिलेटेड, उनको हम सीखते हैं कि वो रेडिकल क्या है, रेडिकेंट्स क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स को डिस्कस करें तो रेडिकल और रेडिकेंट का तस्वुर क्या होगा हमारे पास। रेडिकल मीन्स कि जज़र, रेडिकल को उर्दू में बोलेंगे जज़र। तो इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ जाता है मीन्स ए nth रूट, इसमें जो अलामत हमने यूज़ कर रखी है ये वाली जज़र की, इसको अलामत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रेडिकल का निशान भी कहा जाएगा। रेडिकल ये हमारा क्या बोलेंगे, इसको रेडिकल है। अब इस रेडिकल में, इस जज़र में जो वैल्यूज़ हम लगा रहे हैं, जो वैल्यू इसके अंदर आ रही है, जो इसके नीचे आ रही है इस रेडिकल के अंदर, उसको हम बोलेंगे रेडिकेंट, या फिर उसको बेस, या फिर उसको कहते हैं एहसास। दोबारा से, रेडिकल के अंदर जो वैल्यूज़ आएगी उसको हम रेडिकेंट, बेस या एहसास बोलेंगे। और इसके इंडेक्स में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी n जैसे आ रहा है, इसको हम बोलेंगे रेडिकल का इंडेक्स। यहाँ पे 2, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी नंबर वैल्यू आ सकती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकल का इंडेक्स कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से याद रखनी है। एहसास, ये हमारे पास इसके रेडिकल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारा एहसास, रेडिकेंट या बेस कहलाएगा। और ये अलामत जज़र की या रेडिकेंट, इसको कहते हैं रेडिकल, और ये रेडिकल का इंडेक्स होगा, ये इसके अंदर आएगा यहाँ पे। अब इसकी थोड़ा सा फॉर्म अगर राइट करें, जैसे एक और भी याद रखना है कि ए के स्क्वायर रूट में जैसे हम यहाँ पे 2 होता है, इसको हम जनरली 2 यहाँ नहीं लगाते, जस्ट सिंपल ये फॉर्म हम रेडिकल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आइए, इन दोनों का एक ही मतलब है कि यहाँ पे 2 लगा हो या ना लगा हो, आपने समझना ये क्या है, हमारे पास 2 की फॉर्म में है, मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 की, उसमें रेडिकल का निशान जो होता है उसमें इंडेक्स होता है, सॉरी, वो 2 होता है। और आगे क्यूब रूट में 3 आएगा, फोर्थ रूट में 4 आएगा, फिफ्थ में 5 एंड सो ऑन जो चलेगा। अब थोड़ा सा आगे डिफरेंस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल। जज़री और कुव्वतमाई जो शक्ल है, जज़री और कुव्वतमाई शक्ल में फ़र्क, मीन्स के रेडिकल, जज़री एंड एक्सपोनेंशियल कुव्वतमाई फॉर्म, जज़री और कुव्वतमाई शक्ल में फ़र्क। ये जो रेडिकल फॉर्म हमारे पास होती है उसमें हम रेडिकल यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स के एहसास या बेस के ऊपर रेडिकल की अलामत अगर आ जाए, ये अलामत लगी हो, तो हम उसको बोलेंगे रेडिकल फॉर्म में। अगर ये रेडिकल के बगैर आ जाती है इस तरह से, जिस तरह हमने इसको लिख दिया, इसकी पावर को, सॉरी इसके इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में बना के उसकी एक्स की पावर बना दी है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। सिंपल, जैसे नाम से समझ आ रहा है कि रेडिकल फॉर्म मीन्स कि जज़री शक्ल। तो जज़री शक्ल में क्या होगी, ये रेडिकल की अलामत आएगी, मीन्स कि जज़र की अलामत यूज़ करेंगे। और आसानी के लिए सेकंड में भी जज़र आ रहा है, और इंडेक्स में कोई भी वैल्यू आ सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ, 4, कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स में हो सकती है। लेकिन ये रेडिकल का साइन बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेडिकल का साइन आ गया जिस भी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम बोलेंगे जज़री शक्ल या रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। और अगर ये विदाउट रेडिकल कोई भी और फॉर्म आ जाती है इस तरह से कुव्वतमा की फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वतमाई शक्ल लिखेंगे। तो जनरली जो है हम जितने भी सवाल हल करने वाले हैं वो तकरीबन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करके सीखेंगे। फर्दर इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सरसाइज 2.3 से हम इसको हल करेंगे, तो वहाँ से आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसका अगर चेक करें, ये जो हमारे पास इसके कुछ नीचे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल फॉर्म। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल, रेडिकल की खसूसियात। तो ये काफ़ी, इसकी जो बेस है इस पूरे चैप्टर की, वो तकरीबन ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये आपको 5 प्रॉपर्टीज़ आ गई समझ में, तो आपको ये चैप्टर मीन्स के बहुत ही आसान और ईजी होने वाला है। तो इसीलिए आपने सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को जो है अच्छे से याद करना है। तो अब देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 में इसके पहली जो खसूसियत है हमारे पास, अगर कोई से 2 एक जैसे रेडिकेंट मीन्स के बेस या एहसास डिफरेंट रेडिकेंट, एहसास या बेस मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों के ऊपर जो रेडिकल की फॉर्म है वो सेम है, मीन्स का उसका रेडिकल दोनों का एक है, दोनों
मुख्तलिफ मीन्स के दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं जो मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हैं और एक ही रेडिकल के अंदर लिखी हुई हूँ, तो उनको अलग-अलग रेडिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। फर्स्ट का अलग से और सेकंड का अलग से, जिनका रेडिकल सेम हो और वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी उनको अलग रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या करेंगे, जब भी हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, उनकी अगर रेडिकल सेम आ रहा है दोनों का, तो उनका सेपरेट जो है रेडिकल राइट किया जाएगा। और सेम इसको प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसको हम नाम रखेंगे इसका और याद रखना है इसको। और सेकंड में है ये वाला डिवीजन प्रॉपर्टी, तकसीम हो रहे हैं दोनों, ये प्रोडक्ट हो रहे थे, इसमें ज़रब की प्रॉपर्टी है, ज़रबी खसूसियत है और ये तकसीमी खासियत है इसकी, यानी इसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी के नाम से याद रख लेते हैं कि जब भी कोई से दो डिफरेंट जो इसके हैं रेडिकेंड या बेस या एहसास डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, लेकिन उनका जो रेडिकल है वो एक ही है, ये मीन्स के सेम आ रहा है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, सेपरेट दोनों का जो है वो रेडिकल हम राइट कर सकते हैं। ऊपर वाले का ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले का नीचे लिख देंगे, हर एक का अलग। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा दोनों यूज़ होने वाली है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी। तो और इसके बाद एक और थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक रेडिकल के ऊपर एक और रेडिकल आ जाता है। तो जब दो रेडिकल एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, दोनों रेडिकल के जो इंडेसिस हैं, इन इंडिसेस को आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उसके इंडेक्स में राइट कर देंगे और बाकी जो उसका एहसास और वो चीज़ें रेडिकल की अलामत वैसे सेम लगा देंगे। यहाँ पे डबल रेडिकल की फॉर्म आ रही है, यहाँ पे सिंगल रेडिकल फॉर्म लिखेंगे और दोनों के इंडिसेस को मल्टीप्लाई करके रखेंगे, यहाँ पे इंडिस वन इंडेक्स बना देंगे। और सेकंड फोर जो है, फोर प्रॉपर्टी में है कि अगर आपके पास किसी यानी एहसास की पावर भी आ रही है और उसके ऊपर रेडिकल फॉर्म भी है, तो आप उस पावर को उससे बाहर भी लिख सकते हैं, रेडिकल के बाहर भी, तो उसकी सारे की पावर में भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी, इसमें बोल रहा है कि अगर आपके ऊपर जो एहसास या बेस या आपने रेडिकेंड बोला है, तो रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स, दोबारा से ये गौर से सुनना है, अगर इंडेक्स में जो नंबर आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है हमारा रेडिकल का जो इंडेक्स है वो वाला ये, और इसकी पावर जैसे ये एन दोनों सेम हो रहे हैं, तो एक जैसे आ जाए एहसास की पावर और इंडेक्स, तो वो हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, एहसास आ जाएगा, उसका कुव्वत और इंडेक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इन कंसेप्ट का आगे यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट ईच रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एवरी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इनटू रेडिकल वाइस वर्सा मैंने राइट कर दी है। तो ये स्टेटमेंट मैं सारी नहीं लिख रहा, जस्ट शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो ये ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। मीन्स कि आपने क्या करना है, रेडिकल या जजरी, मीन्स के रेडिकल या जजरी शक्ल को आपने कुव्वतमई और कुव्वतमई को रेडिकल शक्ल में लिखें, ये हमारा सवाल है। सवाल क्या है कि रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म में हमने इसको राइट आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप इसको चेक करें कि ये कौन सी फॉर्म है जी, इसमें रेडिकल फॉर्म आ रही है, ये रेडिकल की अलामत आ रही है। तो जब रेडिकल की अलामत आ रही है तो ये तो रेडिकल फॉर्म हुई। अब अगर ये पहले से रेडिकल में है तो इसको क्या बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, हमें इसकी कुव्वत में शक्ल बनानी है। सवाल यही था हमारा कि अगर रेडिकल फॉर्म गिवन है तो उसको आपने कुव्वतमई में लिखना है, अगर कुव्वतमई गिवन है तो उसको रेडिकल बनाना है, तो उसकी दूसरी फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स के -64 और इसके स्क्वायर रूट में 3 क्यूब रूट आ रहा है, सॉरी क्यूब रूट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करेंगे। तो जो भी इसका ये हमारे पास एहसास है माइनस का 64 वो हम वैसे राइट करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और इसके इंडेक्स में रेडिकल का जो इंडेक्स है हमारे पास, इसको हम इसकी पावर में रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखेंगे। ये 3 आ रहा है तो 1/3 की फॉर्म में इसको पावर में राइट कर देंगे। तो जैसे ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, कुव्वतमाई शक्ल बन जाएगी। तो जस्ट इतना हमारा ये काम है, करना है हमने, तो बस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड को डिस्कस करें तो इसमें रेडिकल की फॉर्म तो में नज़र ही नहीं आ रही है, मीन्स कि ये वाला साइन, तो यहाँ पे तो सारी पावर ही नज़र आ रही है, तो ये तो पहले से क्या है, कुव्वतमाई शक्ल में है। लेकिन ये कुव्वतमाई को हमने उसका ऑल्ट करना है, मीन्स के जजरी अलामत लगानी है। तो वो कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल है। पहले आप लिखें जो भी आपके पास रेडिकेंड या एहसास जिसको आप बोले हम, तो
तो एहसास हमारे पास 2 है, और ये जो इसकी पावर है उसके पावर में जो वैल्यू आ रही है वो 3/5 है। तो ये जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है 3 अदर देन 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 3 को आप इस रेडिकल की पावर में लिख दें, रेडिकेंड के एहसास की पावर में, मीन्स के 2 की पावर में इस 3 को लिख दिया, और जो बाकी वैल्यूज़ है वो बचती है 1/5। इस तरह से आपने बना लेना है कि ऊपर वाला जो पावर इसकी वैल्यू होगी बटे में जो भी पावर होगी उसके ऊपर आपने 1 बनाना है, और नीचे जो भी आ रहा है वो उसी तरह राइट कर देना है। ये लिखने के बाद अब क्या करना है, आपने ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो दोबारा से लिखनी है उसी तरह से, और इसके ऊपर एक रेडिकल फॉर्म ये ड्रा करनी है, जज़र की लामा लगानी है, और इसके इंडेक्स में ये जो इसके बटे में आ रहा है 5, ये यहाँ भी इसके बटे में आ जाएगा, सॉरी इसके इंडेक्स में आ जाएगा। तो ये कैसे दोबारा से देखें, इस तरह अगर पावर फॉर्म में आ रहा है तो इसके अगर पावर बटे में इस तरह इस फॉर्म में आ रही है तो आप क्या करेंगे, जो इसकी पावर के ऊपर जो बटे वाली रकम है ये ऊपर वाली, ये इसके ऊपर राइट कर देंगे, और ये 1/5 अलहदा से राइट किया। अब ये जो 1/5 बना है ये एक्चुअली 5 का रेसिप्रोकल है, तो पहले हम एक रेडिकल की फॉर्म लगाएंगे और इसके इंडेक्स में क्या लिख देंगे, ये हमारा 5 आ जाएगा, मीन्स के बटे में जो भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, वो इंडेक्स होगा, और बटे के ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमारे एहसास की क्या होगी, पावर में लिखी जाएगी। सिंपल सा अगर शॉर्ट में याद रखें, मीन्स के इसकी पावर में जो वैल्यू आ रही है उसकी अगर बटे में कुछ वैल्यू है तो वो इंडेक्स में चली जाएगी, और उस बटे के ऊपर वाली जो वैल्यू है वो उसके एहसास की पावर में आ जाएगी। बस इतनी सी आपने बात याद रखनी है। तो ये इसकी कौन सी शक्ल है, ये इसकी रेडिकल शक्ल है, ये क्या है, इसकी रेडिकल फॉर्म है, जजरी अलामत हमने इसकी बना दी है, जजरी शक्ल, रेडिकल शक्ल है हमारी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 4 सॉल्व कर। तो ये माइनस का 7 लिखा हुआ है ओनली, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 7 की पावर जो ये कुव्वतमय शक्ल में लिखा हुआ है पहले से, तो हम इसको जस्ट राइट कर देंगे, -7 लिखेंगे, और इसकी जो पावर में आ रहा है रेसिप्रोकल 3 आ रहा है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये रेडिकल का फॉर्म ये लगा देते हैं, और इसके इंडेक्स में 3 आ जाएगा, बटे में जो भी वैल्यू होगी पावर की शक्ल में वो हमारे इंडेक्स में आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी शक्ल बन गई है, रेडिकल फॉर्म बन गई। और इसी तरह से ये हमारे पास कुव्वतमय शक्ल से पहले इसको हम पहले तो इस तरह लिखते हैं कि y की पावर, ये जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है वो आपने एहसास के ऊपर लिख देनी है, और बाकी वैल्यूज़ को आपने 1/3 उसी तरह लिख देना है। यहाँ से 2 - 2 इसके ऊपर लिख दिया, बाकी 1 आ जाएगा, और इसके बटा में 3 आ जाएगा, मीन्स के 1/3। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो रेडिकल की अलामत लगाएं, ये वाला एहसास सारा वैल्यूज़ के साथ उसी तरह राइट करें, और ये जो पावर के नीचे ये पावर में आ रहा है वैल्यूज़ बटे के साथ, ये क्या आ रहा है 3, तो ये 3 आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। मीन्स के कुव्वत मा में जो वैल्यू पावर के साथ, यानी जो पावर में आ रही है वैल्यू बटे के नीचे आ रही है वो आपके इंडेक्स में चली जाएगी रेडिकल की शक्ल में, और जब रेडिकल को वापस कुव्वत मा में लिखेंगे तो वो 3 का या जो भी वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, उसको बटे में उसकी पावर बना के लिख देंगे। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई है, रेडिकल शक्ल आ गई है। अब इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 और सेकंड और थर्ड जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इस के जो फर्स्ट 5 हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, रेडिकल फॉर्म की खसूसियात पढ़ी, उनको याद कर लें अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका सॉल्व करेंगे, और ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये पॉइंट है जो इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।